ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 है जिसको बोलते हैं कूट वाचन और कूट लेखन। ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों, और ग्रुप डी में भी पूछता है। कहीं ना कहीं ये चैप्टर हर एक सवाल में पूछता है। इसमें दोस्तों हम सिखाएंगे अल्फाबेटिकल आर्डर जो दिया हुआ है उसका इंटरचेंज होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बाएं से दाएं और दाहिने से बाएं। ये शब्दों का किस तरह से खेल है उसको आप पहचानना है और किस प्रकार से इधर उधर कर करके आपको आंसर लाना रहता है। आइए देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को ENDARE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाउंटेन को क्या लिखा जाता है। आप इस लीडर को देखिए किस प्रकार से है। आप पहले क्या करते हैं, हम दो तरह से इस सवाल को कराएंगे दोस्तों। किस प्रकार, एक आपका इंटरचेंज से कराएंगे और एक दोस्तों नंबरिंग सिस्टम से कराएंगे। दो मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो समझ लीजिएगा। देखिए लीडर लिखते हैं पहले LEADER, क्या है, लीडर है दोस्तों। लीडर को किसको कैसे लिखा जाता है, ELDARE, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये डी है दोस्तों, EALDRE, इल्डेयर। तो देखते हैं पहले क्या है कि ये जो LEADRE है, आप देखेंगे ई इधर आ गया है, यल इधर आ गया है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस वर्ड का यानी इस शब्द का कहीं अल्फाबेटिकल अक्षर का जो है इधर से उधर हुआ है। ए जो है इधर कर दिया है, डी को इधर कर दिया है, ई को इधर कर दिया है और आर को इधर कर दिया। तो आइए देखते हैं किस तरह से। ई को इधर कर दिया है, यल को इधर कर दिया है, डी को दोस्तों इधर कर दिया है, ए को इधर कर दिया है, आर को दोस्तों इस प्रकार कर दिया है, ई को इस प्रकार कर दिया है। उसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों फाउंटेन किस प्रकार होगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों फाउंटेन FOUNTAIN, यही है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 6 है, इसमें दोस्तों इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो ऐसा नहीं, इसी का ये पूरे का इंटरचेंज होगा। आप देखेंगे ओ को इधर लिखेंगे, एफ को यहाँ पे लिखेंगे, एन को इधर लिखेंगे दोस्तों, यू को इधर लिखेंगे, ए को दोस्तों इधर लिखेंगे, टी को इधर लिखेंगे, एन को दोस्तों इधर लिखेंगे, आई को इधर लिखेंगे। आप देखेंगे ऑप्शन में OFNU, देखिए किसमें है OFNU, देखेंगे OFNU इसमें है, इसमें डी में OFU करके है। तो आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एफ से शुरू है। ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत है। कहीं न कहीं सी देखेंगे OFNU ATNI, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये है शब्दों का जो अल्फाबेटिकल आर्डर का इंटरचेंजिंग है, लेफ्ट टू राइट है। अब दूसरा मेथड देखेंगे दोस्तों, अदर मेथड देखेंगे। अदर मेथड देखेंगे क्या कर रहा है, अदर मेथड देखेंगे क्या कर रहा है, कैसे होगा। आप देखेंगे लीडर लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम क्या है, नंबरिंग सिस्टम से करेंगे इसमें कि नंबर से नंबर डिनोट करेंगे, उससे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या, लीडर LEADER, अब इसको कैसे बदल दिया है, देखिए क्या है, ELDARE, ये है। तो कहीं आप देखेंगे दोस्तों नंबरिंग सिस्टम की बात करेंगे तो पहले क्या लिखा हुआ ई है, ये किस पे आएगा, दूसरे पे ए आएगा, तीसरे पे डी है, चौथे पे ए है, देखेंगे पांचवें पे आर है और छठे पे ई है। तो आप देखेंगे ELDARE, इल्डेयर। तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे उसी प्रकार से दोस्तों करेंगे, उसी प्रकार से हम करेंगे क्या, फाउंटेन FOUNTAIN। आप देखिए स्पेलिंग को सही मिला लिया, FOUNTAIN। अब देखेंगे इसको किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस प्रकार लिखा जाएगा। आप देखेंगे इसको पहले क्या लेंगे, जो लिखा हुआ है OFNU, पांचवा नंबर पे ए है, छठा नंबर पे टी है, सातवां नंबर पे एन पे है
और 8वां नंबर पे आई है। तो आप देखिए क्या यही बना है OFN। दोस्तों ये AU है। इस प्रकार के आप नंबरिंग सिस्टम कर करके आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके पेपर में बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाए। दोस्तों देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में VAGA को NDVAVOGA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रैक्टिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो लास्ट वाला है वो पहले लिखा गया है, तो आप लिखेंगे VAGAVOND। अब इसको किस प्रकार से बनाया गया है, तो आप देखेंगे ND पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे लेंगे VA, तीसरे नंबर पर क्या है BO, क्या है ये BO, देखेंगे BO, और चौथे नंबर पर क्या लिया गया है G। ये बन करके हमारा ये बन रहा है ND VAVOGA। अब देखेंगे दोस्तों उसी प्रकार से प्रैक्टिस क्या कैसे लिखा जाता है, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो PRACTICE ये प्रैक्टिस है। तो आप देखेंगे CE को पहले लेकर के आएंगे, यहाँ इंटरचेंज करेंगे, फिर PR को लेकर के आएंगे इसको यहाँ पे, और उसके बाद TI लेकर के आएंगे तीसरे नंबर पे, TI तीसरे नंबर पे लाएंगे, और AC क्या नंबर चौथे नंबर पर लेकर के आएंगे। तो आप देखेंगे क्या बन रहा है CEPRTIAC। तो किस ऑप्शन में है, तो आप पहला ऑप्शन नहीं है कि CEPRTI है, तो कहीं न कहीं AC है, ये देखेंगे वो C लास्ट में है, A भी नहीं बनेगा दोस्तों, CEAC है, A भी नहीं बनेगा, दूसरा भी नहीं, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा CEPRTIAC। आप ये C ऑप्शन मैच होकर जाएगा और ऑप्शन डी आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से आपका नंबर मेथड से बन रहा है, क्या नंबर मेथड से करेंगे, नंबर मेथड से करेंगे तो आपका देखिए VAVAGAGAVOVOND किस प्रकार बना है, देखेंगे इसको किस प्रकार NDVAVAVOGA। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार बनेगा, तो आप देखेंगे ND है पहला है, D है दूसरे पे, VA ये तीसरे पे होगा, ये चौथे पे होगा, VO ये पांचवा होगा, ये छठवां होगा, GA ये सातवां होगा और ये आठवां होगा। उसी प्रकार से आपका देखेंगे तो नंबरिंग सिस्टम से कर करके बना दिया गया है। अब प्रैक्टिस किस प्रकार से होगा देखेंगे दोस्तों, PRACTICTI प्रैक्टिस किस प्रकार होगा। अब देखेंगे ये वाला जो नंबर है हम यहाँ पे उठा करके रख देंगे, कैसे 21658743 ये चीजें हैं। अब आपको किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, आप देखिए C पहले पे है, E दूसरे पे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे P है, चौथे नंबर पे दोस्तों R है, ठीक है, पांचवा नंबर पे T है, छठवां नंबर पे I है, सातवां नंबर पे A है, आठवां नंबर पे C है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन C बन जाएगा। ये दोस्तों है नंबर सिस्टम, नंबर मेथड, नंबर सिस्टम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पेपर में आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। एक कूट भाषा में हाउस को ESOUOH को लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे आसानी से इसमें इंटरचेंजिंग है, क्या है HOUSE, क्या है, क्या लिखा जाता है, आप ESUOH इसको किस प्रकार लिखा जाता है, देखेंगे इंटरचेंज है, तो आप देखेंगे ESUOH आसानी से आप देखेंगे बन जाएगा। तो उसी प्रकार देखेंगे उसी प्रकार से क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा, CLOCK। तो आप देखेंगे वही फंडा लगाएंगे, क्या K है, C है, O है, L है और C है। तो आप किस ऑप्शन में है देखेंगे KCOLC पहला ही ऑप्शन आपका मिल जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। अब देखेंगे नंबर मेथड से अदर मेथड,
अदर मेथड से क्या होगा, यानी कहें तो अदर मेथड यानी नंबर मेथड, क्या बोलते हैं नंबर मेथड। तो देखेंगे HOUSE हाउस है, तो आप बना हुआ किस प्रकार ESUOH इस प्रकार बना हुआ है। तो आप देखेंगे पहला नंबर ई पे है, दूसरा नंबर एस पे है, तीसरे पे यू है, चौथे पे ओ है, पांचवें पे एच है। तो उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, उसी प्रकार से किसका है CLOCK क्लॉक है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो नंबरिंग हाउस पे किए हैं वही नंबरिंग हम क्लॉक पे रख देंगे। तो 1 2 3 4 1 5। अब लिख लीजिए KCOLC आपका ये बनेगा और ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे एग्जाम में बड़ी आसानी से बन जाता है। एक कूट भाषा में हंटर को UHANTRE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैनेज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे हंटर है HUNTER हंटर है, क्या लिखा जाता है UHNTRE इस प्रकार कुछ लिखा जाता है। तो आप देखेंगे U को पहले कर दिया है, H को इधर कर दिया है, और जो NT है जो देखेंगे NT है इसको सेम इसी तरह से उतार दिया है। क्या किया है, सेम दोस्तों इसी तरह से इसको क्या किया है उतार दिया है। उसके बाद जो R है देखेंगे R को इधर इंटरचेंज कर दिया है, E को इधर कर दिया है। तो आप देखेंगे UHNTRE आपका जो बना है ये बन गया है किस प्रकार, इस तरह से। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, उसी प्रकार से देखेंगे, उसी प्रकार क्या है मैनेज को किस प्रकार से बनाया है, मैनेज MANAGE मैनेज को। तो आप देखेंगे A को पहले कर दिया है, M को दूसरे स्थान पर कर दिया, यानी को सेम चीज ऐसे उतार दिया है, सेम चीज ऐसे उतार दिया है। E को इधर ले लिया है, G को लास्ट में ले लिया है। तो AMNAEG आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में है AMNAEG। ऑप्शन ए भी नहीं सही है, ऑप्शन बी आपका दोस्तों सही है AMNAEG ऑप्शन, और ऑप्शन सी ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। दूसरा मेथड है देखेंगे, अदर मेथड है हंटर। देखेंगे क्या है हंटर है दोस्तों, हंटर को किस प्रकार लिखा जाता है UHNTRE इस प्रकार लिखा जाता है। U किसके नंबर पे है, पहले नंबर पे, H किसके दूसरे नंबर पे, और जो N है दोस्तों उसी प्रकार से जो N है क्या है सेम उसी तरह से लिख दिया गया है। 3 1 4 है, ये R पहले लिख दिया, 5 1 6 इस प्रकार। तो आप देखेंगे ये बन गया। तो अब उसी प्रकार देखेंगे मैनेज किस प्रकार बनाया गया है, MANAGE किस प्रकार बना हुआ है। अब जो ये नंबरिंग हमने किया है दोस्तों इसके ऊपर लिख देंगे 2 1 3 2 1 3 4 6 5। अब इसको लिखेंगे, पहले पे क्या है A है, दूसरे पे क्या है M है, तीसरे पे दोस्तों N है, चौथे पे A है, पांचवें पे दोस्तों E है, छठे पे दोस्तों D है। ये है दोस्तों नंबर मेथड, क्या है नंबर मेथड है दोस्तों, जो कि आपका देखेंगे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे एक कोड में यदि मिस ZLY को GYLZ लिखा जाता है और पजल्ड को ZGUMPLZ लिखा जाता है, तो इसी कोड को बुज़वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो आप पहले देखेंगे इस वर्ड को, इसको उठाएंगे, क्या है MIZZLY, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो किस प्रकार लिखा जाएगा ZIMYLZ। आप देखेंगे 3 को 3 के साथ लिया है, कैसे किस प्रकार से, पहले ZIM इसको यहां से लिया है, इसको यहां से और यहां से ले लिया है। अब जो लिया है ये वाली चीजें हैं, ये Y को यहां से लिया है, L को यहां से लिया है, Z को ये लिया, ये बन गया आपका, यहां से ये बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा है PUZZ
LE पजल। आप इसको भी इस प्रकार से लेंगे, कैसे? ZUP, ZUP, फिर ELZ, आपका क्या है? बन गया ZUPLZ, ये बन गया। अब पूछ रहा है BU, देखिए उसी प्रकार से BUZWORD, ये कैसे बना है? अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि आपको 6 दिया था तो 6वें पे लगेगा और इसमें 8 दिया है तो क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ नहीं। आपको इसमें 3 तक गए हैं तो 1 2 3 4 तक यहाँ बांटेंगे, 1 2 3 4 तक यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ये चीजें जेड यहाँ लिखेंगे, ये वाली जेड यहाँ पे लिखेंगे, यू यहाँ पे लिखेंगे और बी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपने लिखा। जो वर्क इसमें किया है वही आपने इसमें वर्क कर देना है। तो डी है दोस्तों, डी आपको यहाँ लिखना है, आर यहाँ पे लिखना है, ओ यहाँ पे लिखना है, डब्ल्यू यहाँ पे। तो देखेंगे कि ऑप्शन में डबल जेड यू बी डी आर ओ डब्ल्यू, तो कहीं न कहीं ये चीजें बी है तो गलत है, डब्ल्यू है गलत है, डी है गलत है। ऑप्शन डी में डबल जेड दिया है तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जीवन में लाइफ में दोस्तों देखे होंगे कि आप उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत ज्यादा आता है। कभी आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं, कभी उससे थोड़ा सा और जब मेहनत करने जाते हैं तो आप कहीं न कहीं उसमें सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, आप ढलान से नीचे की तरफ चले आते हैं। फिर चढ़ना है आपको पीक पॉइंट पर, लेकिन आप फिर ढलान चढ़कर चले आते हैं। आप एक कोशिश करते हैं तो आप कहीं न कहीं यहाँ पर पूछ जाते हैं एक पीक पॉइंट पर, जो कि आप सफल हो जाते हैं। यही सफलता आपके लिए ऊंचाइयों पर ले जाता है।